अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स 8 क्लास का सेकेंड टर्म स्टार्ट है। आज से लेक्चर नंबर है 1 और हमारा टॉपिक है आज का हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। आपकी सहूलत के लिए बोर्ड पर मैंने अल्फाज मायनी लिख दिए हैं, बोर्ड पे देखिए। इबरत का मतलब है खौफ खुदा करना, खौस परस्ती का मतलब है लालच, तशबीह किसी की मानिद, बैत अतात का अहद करना, सीगह राज में रखना, मलूकियत कहते हैं बादशाहत को, आफरीन कहते हैं तारीफ को, तकवा परहेजगारी, बैतुल माल सरकारी खजाना, जुजिया वो महसूल जो मुसलमान गैर मजहब के लोगों पर लगाते हैं। महसूल कहते हैं टैक्स को। तरवीज का मतलब है रिवाज देना और दारे पानी का मतलब है मिट जाने वाली दुनिया। ये तो हो गया आपके अल्फाज मायनी। अब हम आ जाते हैं बुक पर। बुक का है पेज नंबर 78। रीडिंग है हमारी। बच्चों हाथों में पेंसिल रखिए ताकि साथ साथ जो मैं आपको मीनिंग है वो बताती जाऊं। ये दुनिया खैर और शर की लातदार मिसालों से भरी पड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में खैर की भी मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं और शर की भी। खैर कहते हैं भलाई को और शर कहते हैं बुराई को और मुतअद्दिद कहते हैं बहुत सारी। याद रखना चाहिए कि शर की मिसालें महज इसलिए महफूज रखी गई ताकि लोग इससे इबरत पकड़े यानी नसीहत पकड़े और भलाई और नेकी का रास्ता इख्तियार करें। ये बात नहायत अहम है कि अगर कोई शख्स अपनी जाती सफ़ात की बुनियाद पर जिंदा सलामत है तो इसकी वजह इसके अमाले खैर है। अमाले खैर कहते हैं अच्छे काम। जाती सफ़ात का मतलब है किसी की जात की खूबियां। जाती सफ़ात को अंडरलाइन कर लीजिए और जाती खूबियां लिख लीजिए। और अमाले खैर का मतलब है अच्छे अमाल। एक चिराग खैर एक चिराग है यानी भलाई एक चिराग की तरह है जो जहालत गुमराही, खुदगर्जी जुल्म और हौस परस्ती। खुदगर्जी कहते हैं मतलब परस्ती को, हौस परस्ती कहते हैं लालच को। हौस परस्ती के अंधेरों में हदायत, सलामती, सुख और मोहब्बत की रोशनी फैलाने की जमानत है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज भी खैर की ऐसे ही नुमाइंदे और रोशनी के ऐसे ही चिराग थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली करमल्लाहु वजहो के बाद दीगर मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए, के बाद दीगर एक के बाद एक। इन चारों खुलफा के दौर को अहद रिसालत के बाद का दौर कहा जाता है। इसके बाद कुछ अरसा इंतशार और बदअमनी, इंतशार कहते हैं बगाड़ को और बदअमनी कहते हैं सुकून ना होना, बेसुकूनी को। हत्ता के वाकया करबला जैसा भी अंधोनाक वाकया यानी दर्दनाक, अंधोनाक को अंडरलाइन कर लीजिए और दर्दनाक लिख लीजिए। इसी दौर की ताज़ा कर दी। यही वजह है कि इनके अहदे खिलाफत को खिलाफत राशिदा के दौर ही की तोसी कहा गया और उम्दा हुक्मरानी की वजह से इन्हें हजरत उमर फारूक से तशबीह देते हैं। उम्र सानी यानी दूसरा उमर का खिताब भी दिया गया। ये हस्ती तारीख इस्लाम में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानी और पहचानी जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज 681 बामुताबिक 61 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में बनु उमैया के शाही खानदान में पैदा हुए। आपकी वालदा माजिदा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा की पोती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के भतीजे और दामाद थे। आपने तकरीबन 40 वर्ष की उम्र में 721 ईस्वी बामुताबिक 101 हिजरी में वफात पाई। आपने दुनिया में ज़ाहरी तौर पर तो बहुत मुख्तसर उम्र पाई मगर अपने ईमान, सच्चाई, इंसाफ परवरी, दीनदारी, रहमदिली और लाजवाल इखलाकी जुर्रतों की वजह से अब्दी जिंदगी से नवाजा गया। अब्दी जिंदगी कहते हैं हमेशा रहने वाली जिंदगी। आपकी खिदमत इस्लामी तारीख का सुनहरा बाब है। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने अपनी जिंदगी में मुसलमानों के लिए आइंदा खलीफा नामजद कर दिया और इस हक में लोगों से बैत भी ले ली। बैत के लिए मतलब अतात करना, फरमा बरदारी का अहद व मांग करना।
تو ان کا نام لوگوں سے بیعت لے لی، مگر اس کا نام سیغہ راز میں رکھا، کسی کو نہ بتایا۔ سلمان بن عبد المالک کے وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی، وصیت کہتے ہیں مرنے سے پہلے کی جانے والی ہدایت کو، انڈر لائن کر لیجیے، مرنے سے پہلے کوئی ہدایت کی جائے تو اسے وصیت کہتے ہیں۔ اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام درج تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا، مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو اسلامی اصولوں کے سراسر یعنی خلاف ہے۔ بالکل، سراسر کا مطلب ہے بالکل، ملوکیت کی نشانی ہے، مطلب بادشاہت کی۔ لوگ جسے چاہے اپنا خلیفہ منتخب کر لے، تاہم لوگوں نے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز کو خطبہ دیتے ہوئے کہا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے یعنی لازمی ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے یعنی جو بات نہ مانے، اس کی فرما برداری یعنی اس کی بات ماننا جو ہے واجب نہیں، ضروری نہیں۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں۔ اطاعت کا مطلب بھی میں نے پھر دوبارہ بتا دیتی ہوں، پیروی کرنا یا فرما برداری کرنا۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور روسا امرا کی طرح فارغ البالی کی زندگی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارے تھے۔ اس کی ایک ادنا مثال یہ ہے، ادنا مطلب چھوٹی سی مثال یہ ہے، جو لباس آپ ایک بار پہن لیتے دوبارہ زیب در نہ کرتے یعنی اسے دوبارہ نہ پہنتے، مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو آپ ایک رات میں ہی آپ بدل گئے، امیرانہ لباس شاہی طور طریقے ترک کر کے فقیری اختیار کر لی، اور پرہیزگاری کی ایسے نادر مثال قائم کی کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے، انہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا اور لوگوں سے مال چھین کر اپنی عیش و آرام پر خرچ کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایسا نہیں کیا، آپ نے خلیفہ بنتے ہی اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا، بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے۔ آپ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور اب ایک خلیفہ کی بیوی تھی، چاہتی تو کو ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین ہے کہ انہوں نے اپنے جہیز میں ملے تمام زیورات اور جواہرات ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ دراصل یہ تقوی کا راستہ ہے جسے حضرت عمر بن عبد العزیز نے اختیار کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے یہ معلومات جو ان کے پاس ہے ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے آپ نے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا۔ بنو امیہ کے پاس جو ناجائز دولت اور جاگیریں اور دوسری چھنی ہوئی زمینیں تھی وہ بھی واپس لیں اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کیا۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ نے سخت اصول اپنائے اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پوش کی جاتی۔ آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل استعمال نہ کیا، سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھا۔ سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ نے عمدہ اور نفیس کاغذوں پر موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا۔ آپ سے پہلے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے 9 مسلمانوں سے بھی جزیہ لینے کا چلن تھا، آپ نے اس کی ممنوعات کر دی یعنی اسے منع کر دیا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم و محکوم میں سماجی تفریق پیدا کر دی۔ آپ نے وہ امتیاز یعنی وہ جو فرق تھا ختم کر کے سماجی مساوات اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملازموں کو اپنے حق میں کھڑے ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے۔ سادگی، عجز و انکسار اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ سخت بیمار تھے تو آپ نے ایک میلا کتا پہن رکھا ہوتا، لوگ آپ کی عیادت کی غرض سے آیا کرتے تو آپ اسی میلے کتے میں رہتے، لوگوں سے اسی حالت میں ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کے آپ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کا کتا بدل دیا جائے، تو آپ کی بیوی نے کہا خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کتا نہیں۔ ذرا سوچئے کہ یہ ایسا شخص کے تقوی کا ذکر ہے جو خلیفہ بننے سے
पहना हुआ लिबास दोबारा पहनना गवारा ना करता था। सच ये है कि अहकाम इलाहिया को वही शख्स यानी अल्लाह ताला के अहकाम को वही शख्स दूसरों पर लागू कर सकता है जो खुद अपने ऊपर इसको लागू कर सकता हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की इस्लाहात से जहां आम लोग खुश थे, वहां हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के रिश्तेदार और बनी उमैया के तबके के उमरा इससे सख्त नाखुश और नाला थे यानी नाराज थे। इसलिए वो तमाम आपकी मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए। सच्चा और खुदा तरस इंसान बुरे लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, सो आपकी मुखालफी ने आपको कत्ल करने की गुनाहनी साजिश की। उन्होंने आपके खादिम को 1000 अशरफियों के एवज आपको कत्ल करने के लिए कत्ल में शरीक कर लिया और उसके हाथों आपको जहर दिलवा दिया। बिस्तरे मर्ग पर जब आपने इस खादिम से हकीकत हाल दरियाफ्त की तो इसने सब कुछ सच सच बता दिया। आपने उसे माफ कर दिया और कहा वो अशरफियां बैतुल माल में जमा करवा दो और मेरे मरने से पहले यहाँ से भाग जाओ, वरना यहाँ के लोग तुम्हें मार डालेंगे। बिलाखिर वो जहर जानलेवा साबित हुआ और आप दार फानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला आपके दर्जात में इजाफा फरमाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुख्तसर ऐद खिलाफत में इखलाकी जरूरतों की एक लाजवाब मिसाल पैदा की। आप अल्लाह और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम बजा लाने में बंदों से नहीं डरे, बल्कि बंदों के माल के हकीकी यानी अल्लाह ताला से डरते रहे। आपने अमले खैर अंजाम दिया और अमले खैर हमेशा जिंदा रहता है। यही वजह है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी के वाकयात तारीख इस्लाम के अखबार में जिंदा और महफूज हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल आपका है, शर की मिसालें किस लिए महफूज रखी गई? आपकी बुक के पेज नंबर 78 पर पहले देखिए, शर की मिसालें इसलिए महफूज रखी गई, थर्ड लाइन से है, शर की मिसालें इसलिए महफूज रखी गई कि लोग इससे इबरत हासिल करें और भलाई का रास्ता इख्तियार करें, नेकी और भलाई का रास्ता इख्तियार करें। यहां तक इस आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, यानी बे खुलफाए राशिदीन के दौर को क्या कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन के दौर को खिलाफते राशिदा कहा जाता है। ये बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है। खुलफाए राशिदीन के दौर को क्या काट दीजिए, इसकी जगह लिखिए खिलाफते राशिदा कहा जाता है। उसके बाद जीन में उमर सानी का खिताब किसको दिया गया? किस काट दीजिए, उमर सानी का खिताब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को दिया गया। खलीफा मुंतखब होने से कब उमर बिन अब्दुल अजीज किस तरह की जिंदगी गुजारते थे? खलीफा मुंतखब होने से कबल, ये पेज नंबर है आपका 80 के ऊपर। सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन, खलीफा मुंतखब होने से कबल आप भी बनु उमैया के शहजादों और रोसा उमरा की तरह फारुल बाली की जिंदगी गुजारते थे। ये है इसका आंसर। उसकी बात है अहकाम इलाहिया को कौन शख्स दूसरों पर लागू कर सकता है? यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, अहकाम इलाहिया को वही शख्स दूसरों पर लागू कर सकता है जो खुद अपने आप पर इसको लागू कर सकता हो। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए मदीना मुनव्वरा में। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हुए तकरीबन 40 साल की उम्र में। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को किस सहाबी से तशबीह दिया जाता था? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सलमान बिन अब्दुल मालिक के वफात के बाद जब वसीयत खोली गई तो इसमें दर्ज था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने तो आपने बैतुल माल में अपना माल जमा करा दिया सारा। उसके बाद जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बीमार थे तो आपने पहन रखा था मैला कुर्ता। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दर्जा झैल अल्फाज और मरकबात के मायने लिखिए। खैर और शर का मतलब है भलाई और बुराई। इबरत पकड़ने का मतलब है नसीहत करना। अमाल का मतलब है अमल की जमा मतलब काम। मता मालो मता कहते हैं दौलत को। वक्फ कर देना का मतलब है किसी के नाम लगा देना, मतलब रफ़ाए आमा के लिए दे देना। नादिर कहते हैं कीमती चीज को। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 4। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मुताबिक अल्फाज को इनके मुतजाद अल्फाज से मिलाना है आपने। गुमराही का है
आपका हदायत, अदल का है जुल्म, खैर का है शर, सच्चाई का है झूठ, अब्दी का है मुख्तसर, मैला का है उजला। एक बार रिपीट कर देती हूँ। गुमराही का है हदायत, अदल का है जुल्म, खैर का है शर, सच्चाई का झूठ, अब्दी का है मुख्तसर और मैला का है उजला। ये तो आपके मुतजाद हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ब्लैंक्स हैं, इनको आपने फिल करना है। पहले में आपका आएगा, ये दुनिया खैर और शर की लाकदार मिसालों से भरी पड़ी है। उन्हें हजरत उमर फारूक से तशबीह देते हुए उम्र सानी का खिताब दिया गया। ये हस्ती तारीख इस्लाम में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से पहचानी जानी और पहचानी जाती है। 2 लफ्ज आएंगे, जानी और पहचानी जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की वालदा माजिदा हजरत उमर फारूक की पोती थी। जब भी मैं खुदा की अताअत करूं, मेरी अताअत करो। ये ब्लैंक्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अल्फाज की जमा बनानी है। शक का लिखे शकूक, मिसाल का मिसालें, सिफ्त का सफात, अमल का अमाल, खलीफा का खुलफा, खिदमत का खिदमात, असल का असूल, इम्तियाज का इम्तियाजात, गलती का अगलात। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके आपने जुमले बनाने हैं। जहालत का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया पर छाए जहालत के बादल छट गए। खुदगर्जी, अपनी खुदगर्जी में इसने इसका बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। मुयस्सर आना, फकीर को बड़े दिनों बाद रोटी मुयस्सर आई। वसीहत, बाप की वसीहत के मुताबिक ये मकान अब अली का है। पेश होना, अदनान दूसरों की मदद करने में पेश रहता है। अताअत, हमें अपने वालिदैन और असातिज़ा की अताअत करनी चाहिए। दिलदादा, हैदर क्रिकेट खेलने का क्रिकेट का दिलदादा है। हैदर क्रिकेट का दिलदादा है। ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। गलत और दुरुस्त की निशानदेही करनी है। अमले खैर हमेशा जिंदा रहता है, ये दुरुस्त है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने बैतुल माल का पैसा अपनी जात पर खर्च किया, गलत। उमर बिन अब्दुल अजीज अपने मुलाजमों को अपने एहतराम में खड़े होने से रोक दिया, दुरुस्त है। ये बनु उमय्या के तबके के उमरा आपसे सख्त नाखुश और नाला थे, ये भी दुरुस्त है। और लास्ट में, इस्लाम का खलीफा मुंतखब होने से कबल आप फकीरी की जिंदगी गुजारते थे, ये गलत है। लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर है 9। 7 के 3 आपने बनानी है। लफ्ज दिया हुआ है, खुश के साथ बनाइए। खुशबू, खुशहाल, खुश किस्मत, खुश गुफ्तार, खुश इखलाक। हम के साथ हम ख्याल, हम साया, हम सफर, हम जमात। बे के साथ बेअदब, बेसहारा, बेख्तियार। और नून के साथ है नामुमकिन, नाखुश, नासमझ, नापाक। स्टूडेंट्स, ये आपका हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का चैप्टर मुकम्मल हो गया। इसका खुलासा जो है हम आपको पिक सेंड कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोगों ने अपनी कॉपीज पर, जैसे आपने फर्स्ट टर्म में काम किया है ऐसे ही सेकेंड टर्म में भी अपनी कॉपी स्टार्ट कर लीजिए। सेकेंड टर्म जैसे आप पेज पर सेकेंड टर्म लिख लेते हैं और आगे स्टार्ट कर लेते हैं, काम शुरू करने से पहले सेकेंड टर्म का टैग बना लेते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 और अल्फाज मायनी और साथ में क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये अपनी कॉपीज पे लिखना है। खुलासा जो आपको सेंड करेंगे वो भी आपने अपनी कॉपीज में होमवर्क में लिखना है। साथ साथ आपने इसको याद भी करना है। ये था आपका लेक्चर नंबर 1 सेकेंड टर्म का। अल्लाह हाफिज।